आय नमः। सप्तम अध्याय। दैत्येश्वर उग्रसेन के साथ मयूरेश्वर का युद्ध आरंभ। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्यराज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तो मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर प्रथम गणों और देवताओं आदि का दैत्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करते चाहते, किंतु दैत्येश्वर ने हमें विवश कर दिया है, अतः बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें चलना चाहिए। यह कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और समस्त शिव गणादि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नदी की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचारों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामने करने का, शत्रुओं को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरांगणी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रथमादि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार वे मारक शास्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर सबों का अमर लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्य की विशाल सेना काल कवलित हो गई और कुछ थोड़े से बचे कुछ दैत्य उग्रसेन के पास जाकर बोले, राजाधिराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा, बाह्य भागों, वनों, खेतों, जलाशयों, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण प्रलाप करने लगे। देखो, पतंगों के समान तुझ शिव गणों से मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना का नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? आत्माओं ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध है। आप आज्ञा दीजिए जिसके कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुझ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रसेन ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उनकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी रण क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रसेन स्वयं ही अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचे और उसने वीरों के भीषण आक्रमण करने का आदेश किया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे, इसलिए शिवगणों के पांव अखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने पुनः असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रसेन पर मुख से प्रहार किया तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़ पर बैठकर आया। तभी उसका अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे दिलाया, असुराज, शत्रुओं को नष्ट किया बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखवाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रसेन ने चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों पर आक्रमण सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजय श्री असुरों के ही गल पड़ी। मयूरेश्वर की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजय दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगरी में पहुंची। तब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश्वर परस्पर विचार करने लगे, क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु की अधिक संभाल न देने का उद्देश्य से तुरंत घोर आक्रमण किया जाए। वही किया गया और दोनों की सेना युद्ध में डट गई। घोर युद्ध हुआ। एक बार सड़ासर गजराज मूर्छित हो गया, किंतु मैत्री और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत ही राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजय शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजयोल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने पुनः विशाल सेना के साथ रण में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगे। उसके साथ अमरसेन आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक पृथक 7 पांवों की रचना की। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्याहों को ताड़ने के उद्देश्य से बड़े 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ, शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र के सड़ान के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवन, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुरासे वीरों को सुरक्षित सेना 50 शस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियों थी, जिनके 7 वजू इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्षों के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप सामो दैत्यों महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतात हुआ उग्रसेन भागकर अपनी राजधानी आ पहुंचा। उग्रसेन का पुनः पराजय। उग्रसेन अपनी बार बार की पराजय से बहुत दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भानुगों और मच्छरों के समान मार डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो, शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उनका वश में करना ही होगा। आत्माओं में परास लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर अश्वत्थ किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज, आप चिंतित न हो। जब तक श्वास अब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, आपकी विजय निश्चित है। उग्रसेन ने इस बार भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विहदाल में इधर उधर भागने निकले। इस प्रकार शिवसेना को उपकर्ष दिखाई देने लगा। वे घोड़े से नीचे उतर आया और
तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उससे वीरभद्र का पांव पकड़कर उठाया और चारों ओर घुमाकर धरती पर दे मारा। इससे वे बुरी तरह आहत पीड़ित हो गया। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक में लोहित धारा निकलने लगी। उग्रसेन वस्तु उग्र हो उठा। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चंपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि अनेक प्रमुख शिवगण और देवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रणमुख हो गए। केवल मुनि कुमार के साथ गणेश्वरी युद्ध कर रहे थे। उसने सोचा समस्त विग्रह की जड़ यह बालक है, इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस न करेगा, इसलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रसेन विनायक की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना को उत्तर गर्जना से मिला तो भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। मयूरेश्वर ने उस सभी बाण काट डाले और अपने बाणों में उसे पीड़ित करने लगा। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्यप्रद दिव्यशस्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश्वर पर छोड़ दिया, किंतु गणेश्वर के पार्श्व प्रहार से उनके हजारों टुक हो गए। इसके साथ भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसे चक्र हलाना, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षित शूल से टकराकर यतिराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उनके कानों सहित कुंड पृथक हो गए तथा वह शूलकांड, कुंडल और मुख के सहित गणेश्वर के पास लौट आए। उग्रसेन को शूल के इस प्रकार बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए क्रोध प्रदर्शित किया। मूर्ख, तो इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं, मैंने तेरी उड़ा दी देता हूँ, ले दब मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड़ग तान कर मयूरेश्वर पर झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश्वर दिखाई दिया अब और असंख्य मयूरेश्वर टास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार में अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया, किंतु उस और भी बहुत से मयूरेश्वर टास करते प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश्वरी दिखाई दिया। फिर भी वह रण छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुख ढक कर लेट गया। देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी दुर्गा ने कोमल वाणी में पूछा, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और मलान मुख क्यों कर रहे हो? यदि इसका कुछ कारण बताए तो यह संभव है कि कुछ उपाय मुझ सूझ और चाहे और मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 60 करोड़ देवगणों और शिवगणों को धराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो भी बालक है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट लिए। समझ में नहीं आता कि उसे मारने के क्या उपाय करो। दुर्ग ने विनयपूर्वक कहा, स्वामी, यदि आप अपराध क्षमा करो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रोष न हो जाए। इसे भय से यथार्थ बनाने कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज ने उग्र पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया, नाथ देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर तो स्थायी सुख मिलता है और न कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है, यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही है। मेरे मत में उनकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसे बीज बोते हैं वैसे ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपने अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उसे पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ को प्रयोग देवता और ऋषियों के उत्पंडित में ही हुआ है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उस धर्म और मोक्ष से विपरीत रखा है। वस्तुत पुरुषार्थ हुआ जिसमें पराय धन और पराय स्त्री को लोकोत्तर उत्पन्न हो। अनित की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए, वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को न मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित हो वंचित हो जाएंगे। आपको हट छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सदैव वचन उस तीर से समान प्रतीत हुआ और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उनकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है? क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोक की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। यदि मैं युद्ध कर घबरा कर शत्रु को शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त कराने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए मैं तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो। कल विकल असुरों का सहार्य कहकर उसने राजसी पोशाक धारण किया और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक 2 महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इस समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुरासर हो। आपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या अमृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में आ पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के पश्चात भी विजय प्राप्त न कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और सड़ा के विकल प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ। बची सेना रणगढ़ छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन बहुत दुखित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे सभी प्रधान सूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब शत्रु का सामना करने के लिए कैसे भेजा जाए? वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तब उसकी मन स्थिति समझकर
उसके धर्म और अधर्म नामक दोनों पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने रंग में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब आप इस युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा विश्वास है कि शत्रु सेना का वश में करके मयूरेश्वर का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। उग्रसेन ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाइयों विशाल चतुरंगी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज ने दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्हें वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजलाश्व, ऋषिगण और शिवगण रण से कई जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश्वर ने सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उसके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई थी। उन्हें शोक छा गया। रानी दुर्गा ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही रण क्षेत्र में भेज दिया। यदि हमें आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न में समझकर अंतपुर में भेजा और स्वयं भी रेस धारण कर विशाल असुर सेना को सहित रणांगण में जा पहुंचा और तुरंत ही मारकाट आरंभ कर दी। उनके विषीकरण काम ना गए। वीरभद्र ने मयूरेश्वर को कहा, प्रभु, उग्रसेन पुनः आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के समक्ष पहुंचे। उग्रसेन ने माया का आश्चर्य लिया तो मयूरेश्वर ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उन्हें असुरों का प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल सेना जब समाप्त हो गई, मयूरेश्वर के प्रहार से वो समक्ष उग्रसेन का पौरुष काम न कर सका। वह रण क्षेत्र में भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। दैत्यराज उग्रेश्वर का वध, इधर विजयी शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिवा ने मयूरेश्वर से विश्राम करने का आग्रह किया तो देवऋषि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए। पूजा पाठ, भजना, नित्य कर्म से मैं ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। अभी भी उग्रसेन का वध शीघ्र संभव नहीं लगता। अब तक उसका वध नहीं होता, देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह हो ही पाएगा। इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तब नंदी ने कहा, देवऋषि, आप तो सर्वगुण संपन्न है, फिर गणेश्वर का महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तुम्हें नहीं समझता, अब उसका वध हो जाए, अन्यथा अनुमान कितना ही लगते रहे। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनीश्वर, मैं आपका मंतव्य समझ गया। विश्वास कीजिए कि आप बिना अधिक विलंब को असुरपति मारा जाएगा। नारद जी चुप हो गए। मयूरेश्वर ने शिवगण की आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजा बजाते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कोपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश्वर के चारों रण में दूर पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रसेन कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आया कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सदर उग्रसेन होते हुए कहा, स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आप अपने प्राणों पर आप बनी है, अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते तो चिंता करने में कोई लाभ नहीं होगा। रानी दुर्गा ने इस प्रकार कहा कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भूंगकर जा बैठो और फिर सभा मंडप में शंभु को उखाड़ उनके तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखरने लगे। देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगिवीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रसेन के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने को बहाना बनाकर नेत्र मूंद पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और केस खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रसेन ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने का विवश कर दिया था। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप का दर्शन हुए। उन्हें मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशा में फैले हुए थे। उसके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उस भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए जिनके अनुसार ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है। फिर भी उन्होंने समर्पण की उपेक्षा युद्ध करना उचित समझा और भयानक शस्त्रों से प्रहार करने लगा, किंतु मयूरेश ने उनके सभी शास्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक को गूंजते हुए वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृतशाही ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशयी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई। धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब
मयूरेश्वर की स्तुति करने लगे। परब्रह्मा रूपम चिंदा रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परमेशम गणविदम गुणेशम गुणातीत महेशम मयूरेश्वरम समनता सम जगदेकम परम कर्म गुणनम परम कारण निर्विकल्प जगतपालक हरकम तारकम तम मयूरेश्वरम न तो सम जो प्रभु परब्रह्मा चिंदानंद सदानंद स्वरूप सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर गुणों के समुद्र एवं गणों के स्वामी किंतु गुणों से भी है उन आदिदेव परमात्मा मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं जो संसार पर के एकमात्र वंदनीय एकमात्र ओमकार गुणों का परम कारण कल्प रहित विश्वपालक संहारक और उद्धार करने वाले हैं उन आदिदेव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। गजानन हे गणराज वस्तु हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं है। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र है। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संचार रत्न का कम समुद्र को समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण आपके धाम को चल गए। इधर आपने पुत्र मयूरेश्वर को देते समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। जय श्री गणेश।